YouTube पे मेरी किसी भी वीडियो को सर्च करने के लिए आप YouTube सर्च बार में क्लास के सामने अपनी क्लास लिखें। एक्सरसाइज के सामने जिस एक्सरसाइज का आप क्वेश्चन देखना चाह रहे हैं आप एक्सरसाइज लिखोगे तो आपके सामने उस एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चन आ जाएंगे। इसके बाद आपने जो भी आपकी बुक है, चाहे वो सिंगल जो नेशनल जो करिकुलम है उसका एसेंस ही लिख दें, नेशनल बुक फाउंडेशन किया तो NBF लिख दें, पंजाब बोर्ड किया तो PDB लिख दें, या पंजाब जो करिकुलम जो टेक्स्ट बुक बोर्ड है वो लिख दें, या KPK बोर्ड है, जिस पब्लिशर की भी आपकी बुक है ना आपने इस तरह वो लिखना है। आगे सर नदीम नवल लाजमी तौर पे लिखना है। ये लिखेंगे तो आपके सामने उस एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चन आ जाएंगे। इसमें एक क्वेश्चन है, राइट ऑल सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। इन सेट्स के सब सेट बनाने हैं। उर्दू में बोलते हैं सब सेट को तहती सेट। तो एक क्वेश्चन बनाने वाले ने भी बड़ा क्वेश्चन स्पेशल बनाया है कि उसने छोटा क्वेश्चन बाद में दे दिया है और बड़ा पहले दे दिया है। हालांकि पहले आसान ईजी टू डिफ़िकल्ट होते हैं ना, स्मॉलर टू ग्रेटर, लेकिन कोई बात नहीं, हम इसको भी कोशिश करते हैं फिर इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसेट जो बनाने का तरीका होता है, सबसे पहले जो सबसेट होता है ना वो होता है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट, खाली सेट। एम्प्टी सेट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों में से एक तरह लिखना होता है। इसके बाद जो अगला तरीका होता है कि हर एलिमेंट्स को अलग अलग ब्रैकेट में लिखना होता है और दरमियान में कॉमा, फिर 2, फिर 3, फिर 4। इसके बाद इस 1 के साथ सब का बारी बारी हमने पेयर बनाना है। 1 का 2 के साथ, फिर 1 का 3 के साथ, फिर 1 का 4 के साथ। 1 का पेयर सब के साथ बन गया। अब हमने पेयर बनाना है 2 के साथ सब का। ये आगे को जाना होता है, पीछे को नहीं आना होता। 2 का 3 के साथ पेयर बन गया, फिर 2 का 4 के साथ, 2 के साथ बन गया। अब 2 की बारी खत्म हो गई, अब आगे 3 है। अब 3 का 4 के साथ, ये पेयर तो बन गए। अब पेयर के बाद ये 2-2 की ग्रुपिंग के बाद अब 3-3 की ग्रुपिंग शुरू हो जाती है। अब 3-3 की ग्रुपिंग में पहले हम 1 और 2 को लेके जाएंगे 3 के पास, 1-2 को, यानी पहले 2-2 की हुई ना की ग्रुपिंग, अब 3-3 की हो जाएगी। 1-2 को पहले 3 के पास या 3 के साथ, फिर 1-2 को 4 के साथ। ये 1-2 को मिला के बारी बारी पहले 3 के साथ मिलाया इसको, फिर 1-2 को 4 के साथ मिलाया। पहले 1-2 के साथ गया था, अब इसमें से 2 को ड्रॉप कर लें, ठीक है ना। अब 1 और 3 की ग्रुपिंग करके ना 1 और 3 मिलके जाएंगे 4 के पास, ठीक हो गया। अब 1 का तो हो गया, 2 के साथ भी उसने ग्रुपिंग करके सब के साथ शेयर कर लिया, फिर 1 ने 3 के साथ भी करके देख लिया। अब 1 की बात ही खत्म हो गई। अब 2-3 को 2-3 का जोड़ा बना के इसको लेके जाएंगे 4 के पास। यहाँ पे आके आपको एक दफ़ा काउंट कर लेना चाहिए कि कितने सबसेट बन चुके हैं। तो सबसेट जो बनाने का जो चेक करने का तरीका होता है वही मैं आपको बता देता हूँ। वो इसका फार्मूला होता है ना, जैसे 2 की पावर n। n का मतलब होता है इसके एलिमेंट की तादाद। इसके एलिमेंट कितने हैं? 4 है ना। तो 2 को अपने आप से 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो वो आता है 16। तो ये इसके जो सबसेट है ना ये 16 बनने चाहिए। तो आप इनको काउंट करें तो ये यहाँ तक 15 बन चुके हैं। या यहाँ पे आके इसलिए मैं कहता हूँ काउंट कर लें कि कोई बीच में बाद दफ़ा ना भूल जाते हैं, तो लास्ट में आके फिर वो सारे का सारा जो एलिमेंट होता है ना वो आ जा, सारे का सारा सेट आ जाता है। एंड वाला जो सेट होता है ना वो असल सेट के इक्वल होता है। तो ये टोटल आप काउंट करें तो ये 16 है। तो जो इक्वल का साइन है सिर्फ स्टार्ट में लगाना है, बाकी ये लाइन एक ही है, ठीक है ना। आगे जगह कम थी इसलिए इसको नीचे ले आए हैं। तो ये इस सेट के सब सेट बन चुके हैं। अब ये सेट बी है, इसके सब सेट लिखने हैं इनके एलिमेंट्स के। तो सबसे पहला जो सब सेट होता है ना वो होता है एम्प्टी सेट। इसके बाद तमाम एलिमेंट्स को अलग अलग सेट में क्लोज कर देना होता है। अलग अलग करने के बाद इनकी ग्रुपिंग पहले ए का बी के साथ,
फिर ए का सी के साथ, ए के साथ तो सबकी जोड़ी बन गई। अब ए को हटा के बी को सी के साथ। अब यहाँ पे आके काउंट कर लें कि ये कितने सबसेट बन चुके हैं, क्योंकि जब हमें आइडिया हो रहा होता है ना कि हमने अब लास्ट वाला लिखना है तो उससे पहले हमें काउंट कर लेना चाहिए। तो जैसे इसके कितने बनने चाहिए, 2 की पावर, ये कितने एलिमेंट 3 हैं, तो 2 को अपने आप से 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, जितनी पावर होती है तो उतने बनने चाहिए, 8 बनने चाहिए। तो ये 7 बन चुके होंगे, तो लास्ट में इसका लास्ट वाला सेट वो खुद अपने आप होता है। जो सेट बिल्कुल होता है इसको इम्प्रॉपर सेट भी कहते हैं। ये वैसे बता रहा हूँ, जो इससे जो बिल्कुल इक्वल होते हैं ये इक्वल भी होते हैं, और सब ये इम्प्रॉपर सब सेट भी कहलाते हैं। जो बाकी होते हैं जिसमें एलिमेंट की तादाद इससे कम होती है, जैसे इसमें 3 है, इसमें इनमें से ना किसी के अंदर भी 3 एलिमेंट नहीं है, तो ये सारे प्रॉपर सबसेट कहलाते हैं। तो जिनमें एलिमेंट बिल्कुल इक्वल होते हैं वो इम्प्रॉपर सबसेट कहलाते हैं। तो ये इनके प्रॉपर सेट और इम्प्रॉपर सबसेट हैं, ठीक है, और ये इनका कहलाएगा सुपर सेट। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट द पावर सेट ऑफ द फॉलोइंग सेट। इन सेट के पावर सेट लिखने हैं। तो आइए देखते हैं कि पावर सेट कैसे मालूम करते हैं। तो पावर सेट बनाने के लिए सबसे पहले हमने इनके सबसेट ही बनाने होते हैं। तो सबसेट के लिए वही तरीका कि पहले सबसे पहले एम्प्टी सेट आ जाता है, फिर हर एलिमेंट को अलग अलग हमने ब्रैकेट के अंदर क्लोज करना होता है, फिर 6। जब अलग अलग इनका सेट बन जाए फिर उसके बाद इनका पेयर यानी 2-2 सेटों को, पहले 2 के साथ 4, फिर 2 के साथ 6, ये दरमियान में कॉमे का साइन है, कॉमा। 2 के साथ 4 भी हो गया, 2 के साथ 6 भी हो गया। अब 2 की बारी खत्म हो गया, 4 के साथ 6। तो अब 4 के साथ 6 हो गया। अब एंड पे जाके ये तमाम एलिमेंट सारे इनको काउंट भी कर लें कि 2 की पावर अगर 3 हो ना, 2 की पावर 3, तो इसके कितने सबसेट बनेंगे, ये बनेंगे 8। इनको काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 में जो लास्ट वाला होता है वो सारा खुद ब ये इक्वल सेट होता है उसके। अगर यहाँ तक रहेंगे तो यहाँ तक इनको बोलते हैं सबसेट, ठीक हो गया। लेकिन हमने क्योंकि बनाने हैं पावर सेट, तो पावर सेट क्या साइन होता है, P इंटू ए। ये जहाँ C है तो P इंटू सी लिख देंगे, यानी ये C सेट का पावर सेट है। तो पावर सेट के लिए मैं आपको बताता चलूँ, जिस तरह नहीं हम बाज़ार से कोई चीज़ लेते हैं, कोई सब्ज़ी लेते हैं, प्याज लेते हैं, आलू लेते हैं, या कोई और फल लेते हैं, तो हम उस सब्ज़ी वाले से या उससे कहते हैं कि यार इसका जो शॉपर है ना, शॉपर वो डबल कर दो। सिंगल शॉपर में ये होता है कि हमें यह ना हो कि हमारे अगर आलू ही लिए हैं तो आलू का शॉपर फट जाए, तो हम उस सड़क के ऊपर आलू इकट्ठे करते फिरें। तो शॉपर जब डबल आ जाए हो जाता है ना, तो हम समझ जाएंगे शॉपर मजबूत हो गया, तो यानी शॉपर के अंदर पावर आ गई। इसी तरह यहाँ पे भी ये सारी ब्रैकेटों के साइडों पे एक और ब्रैकेट लगा दें, जिस तरह हम कहते हैं ना, ये समझो इसको भी डबल कर दिया। जैसे पहले ब्रैकेट थी, एक ब्रैकेट और लगा के डबल कर दिया, तो ये अगर एक ब्रैकेट और लगा दें तो फिर ये सेट पावर सेट कहलाता है। अगर ये बाहर वाली ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, सारा काम कर लेंगे, तो हमारा आंसर नामुकम्मल है। तो उम्मीद है कि आपको ये पावर सेट का कंसेप्ट भी समझ में आ गया होगा। पावर सेट के अंदर ना तमाम सब सेट ही होते हैं, इन तमाम सब सेट्स को एक और ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर दिया जाता है। अब ये डी सेट है, तो डी सेट के भी हमने सबसे पहले इनके सब सेट ही बनाने होते हैं। तो इसके अंदर मुख्तलिफ सिंबल दिए हुए हैं, मुख्तलिफ अलामतें हैं, तो हमने यहाँ पे वही जिस तरह 4 एलिमेंट्स होते हैं, 1 2 3 4, उसी तरह सबसे पहला जो सब सेट होता है वो होता है एम्प्टी सेट। उसके बाद हर एक को अलग-अलग हमने ब्रैकेट में क्लोज करते जाना है। फिर मल्टीप्लाई, फिर ये डिवीजन का साइन। इसके बाद क्या हो जाता है कि इसके बाद 2 2, पहले अकेले अकेले फिर 2 2, अब प्लस के साथ माइनस, फिर प्लस के साथ मल्टीप्लाई, फिर प्लस के साथ डिवाइड। अब प्लस के साथ सबका पेयर बन गया, आप प्लस के ऊपर रख लें हाथ, आप अगले माइनस को पकड़ो, माइनस के साथ मल्टीप्लाई, माइनस के साथ डिवीजन,
माइनस के साथ भी सबका पेयर बन गया, माइनस को भी रोक लें। अब मल्टीप्लाई के साथ डिवीजन, अब सबका दो दो का पेयर बन गया। अब इसमें हो जाएगा 3 3 का। अब मल्टीप्लाई और माइनस, ये प्लस और माइनस को लेके तो प्लस माइनस का एक ग्रुप बन जाएगा, प्लस माइनस को मल्टीप्लाई के साथ, फिर प्लस माइनस को डिवीजन के साथ। अब प्लस माइनस को डिवीजन के साथ भी, इन दो के साथ ये ग्रुप, इनका मैं ये 3 3 की ग्रुपिंग कर दी। आप प्लस के साथ माइनस को हटा के प्लस मल्टीप्लाई को, प्लस और मल्टीप्लाई को डिवीजन के साथ। अब प्लस के साथ तो सारे हो गए। अब प्लस को हटा के माइनस मल्टीप्लाई और डिवीजन, ठीक है ना। अगले लाइन में आ जाते हैं, माइनस मल्टीप्लाई और डिवीजन, ये हो गया। अब इनकी 3 3 की ग्रुपिंग हो गई है। और जब बनते हैं ना 4 एलिमेंट, तो 4 एलिमेंट के साथ 16 सबसेट बनने चाहिए। तो यहाँ पे हम काउंट भी कर लें कि क्या हमारे 15 बन चुके हैं, क्योंकि लास्ट वाला तो बिल्कुल सारे का सारा वही होता है ना। तो यहाँ तक इसके एक काम 15 बनने चाहिए। तो अगर आपके ये 15 बन चुके हैं, 15 हो चुके हैं, तो एंड पे वो सारे का सारा हम लिख देंगे, मल्टीप्लाई और डिवीजन। अगर यहाँ तक लिखते हैं तो यहाँ तक ये हमारा सब सेट है। लेकिन क्योंकि हमने इनके बनाने हैं पावर सेट, एक तो शुरू में लिखें P इंटू जो भी सेट का नाम है, यहाँ D सेट का नाम है तो D लिख लें, यानी पावर ऑफ D, यानी पावर सेट ऑफ D। इन सब सेट्स को एक और ब्रैकेट में क्लोज करेंगे। जहाँ से ये शुरू हो रहे हैं एक ब्रैकेट वहाँ पे आ जाती है, और एक यहाँ पे एंड हो रहे हैं एक ब्रैकेट वहाँ पे आ जाएगी। तो ये ब्रैकेट लिखेंगे तो हमारा पावर सेट ये कहलाएगा, वरना इन ब्रैकेट के बगैर ये पावर सेट नहीं कहलाएगा। तो ये हमारा पावर सेट बन चुका है।